साथियों, मेरा नाम नितिन खन्ना है और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा वीडियो है मेडिकल एविडेंस वर्सेस ऑक्यूलर एविडेंस पे। दोनों का मतलब मैं आपको समझाऊंगा, किसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, मैं कुछ अच्छी बात बताना चाहूंगा कि आप हमेशा जो है मोटिवेटेड रहें, लोगों की बातों में ज्यादा ध्यान ना दें। आपको एक छोटी सी स्टोरी के जरिए मैं एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, एक गाँव के अंदर किसी के पास भी बिजली नहीं थी, मतलब किसी घर में बिजली नहीं थी और किसी को कोई परेशानी नहीं थी। लोग अंधेरे में भी काम करते रहते थे, अपना मजे से खुश थे, क्योंकि 100 के 100 घरों में बिजली थी ही नहीं। एक दिन क्या हुआ, एक आदमी शहर जाके एक लालटेन ले आया, मतलब बैटरी वाली लाइट ले आया। अब उससे क्या हुआ, एक घर के अंदर रोशनी आ गई। अब हुआ क्या कि एक घर के अंदर रोशनी थी तो बाकी 99 लोगों को परेशानी होनी शुरू हो गई। अब वो परेशानी हुई तो वो करे क्या? अब या तो वो खुद लाइट लेके आए, 99 घर जाके शहर जाके लाइट लेके आए, लालटेन लेके आए, और या तो फिर दूसरा सबसे आसान काम कि वो लालटेन ही फोड़ दे। तो यही आपके साथ जीवन में हो रहा है कि आप जब मेहनत करते हो, तरक्की करते हो, तो लोगों को लगने लग जाता है, अरे वो तेरी यार ये तो कल को तरक्की कर जाएगा, इसके पास तो मर्सिडीज होगी, मैं तो वही अपनी छोटी सी कार या स्कूटी पे घूमूंगा। तो वो तरी वाली बात जो है सामने आ जाएगी। तो लोग आपको बिठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए, मेहनत करना और एफर्ट डालना, धक्के खाना, गर्मी में पसीना बहाना, अपना खून बहाना सीखना बहुत मुश्किल होता है। सबसे आसान होता है जो दूसरा मेहनत कर रहा है उसको बिठा दो, ताकि ये मेहनत करे ही ना, ये हमारी बराबरी पे रहे। तो आपने वो नहीं सुनना, आपने हमेशा जीवन में बढ़ते जाना है। अपने कान बंद करो, अपना मेहनत करते जाओ, अपनी आंखें बंद करके दुनिया की परवाह किए बिना मेहनत करते चलो। आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं आप आज का। उससे पहले मैं आपको ये कहूं कि आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट करके मुझे बताना आपको मेरे वीडियो कैसे लगे। और हाँ, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेडिकल एविडेंस, आप सबको पता होगा कि मेडिकल एविडेंस क्या होती है। एमएलसीज होती हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है और डॉक्टर की गवाही होती है। देखिए, ये सब कोरबोरेटिव पीसेज होते हैं एविडेंस के। आप एक कोई इंसिडेंट किसी के बारे में बताता है, ऑकुलर एविडेंस यानी कि मतलब आंखों देखा हाल, जो कोई एविडेंस गवाही, आई विटनेस जो कोर्ट के अंदर आके बोलता है, तो वो जब बताता है कि अगर इसने किसी को चाकू मारा, एक्यूज ने चाकू मारा, तो वो उसकी हुई ऑकुलर एविडेंस, यानी कि वो उसकी ओरल टेस्टिमनी हुई आई विटनेस की। अब जब कोर्ट के अंदर एमएलसी प्रूव होगी, डॉक्टर आएगा जो कहेगा कि मैंने बनाई थी, और वो बताएगा कि इसके अंदर शार्प एज्ड वेपन से इंसाइज्ड वुंड है, मतलब अंदर चाकू से कोई अंदर घुसाया हुआ वुंड है, जिस वजह से अंदर कट पड़ गया है और अंदर तक डीप कट गया है। तो वो मेडिकल एविडेंस हुआ। डॉक्टर अपना ओपिनियन बताएगा कि ये शार्प एज्ड वेपन से है। वो आप कभी एमएलसी देखेंगे तो उसके अंदर वो चीज लिखी होती है। तो वो तो हो गया मेडिकल एविडेंस। अब मेडिकल एविडेंस बेसिकली कोरबोरेटिव क्यों होता है कि आई विटनेस ने बताया चाकू मारा, और वो मेडिकल एविडेंस एमएलसी के अंदर आया कि शार्प एज्ड वेपन से इंसाइज्ड वुंड है। तो डॉक्टर ने वाकई बताया कि ये किसी शार्प एज्ड वेपन से है और ये पॉसिबल है कि जो चाकू है इससे लगी हो। तो वो हो गया कोरबोरेटिव की। फिर वो कोर्ट मानती है कि जो ये आई विटनेस कह रहा है वो सच बोल रहा है, क्योंकि उसकी ओरल टेस्टिमनी भी वही है और कोरबोरेटिव एविडेंस जो कि मेडिकल एमएलसी में आया, या जो फिर डॉक्टर ने आके अपना ओपिनियन दिया, तो वो उससे मेल खाता है। तो इसका मतलब ये विटनेस सच कह रहा है। अब फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है, अगर एक विटनेस कुछ कह रहा है और ओरल टेस्टिमनी में जो उसने बोला उससे फर्क हो गया मेडिकल एविडेंस। एक आदमी ने बोला कि 3 आदमियों ने मिलकर अलग अलग जगह से चाकू मारे और कई सारी इंजरी दी, और मेडिकल एविडेंस में आया सिर्फ एक चाकू लगा है, तो गवाही फर्क हो गई। इसका मतलब वो गवाह झूठ कह रहा है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, मेडिकल टेस्टिमनी ही बिलीव करी जाएगी, क्योंकि बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। अगर एक 3-4 आदमियों ने अलग अलग जगह चाकू मारा है तो इंजरी एक नहीं आ सकती। इस पे क्या जजमेंट्स है, किस चीज को क्या कैसे बिलीव करेंगे। मेडिकल जो एविडेंस होता है, वो टेस्टिमनी जो डॉक्टर की होती है वो कोरबोरेटिव होती है, या उसकी क्या वैल्यू होती है, एविडेंशियरी वैल्यू। ऑकुलर एविडेंस की क्या एविडेंशियरी वैल्यू होती है। दोनों अगर ठीक हैं, एक से समान से हैं, तो उनकी क्या वैल्यू होगी, और अगर दोनों फर्क हैं तो किसको बिलीव किया जाएगा। तो यही मेरा आज का वीडियो है। इसमें मैं आपको सीधा जजमेंट्स पे ही ले चलता हूं और जजमेंट्स के जरिए ही मैं समझाने की कोशिश करता हूं। द मेडिकल एविडेंस इज यूजुअली ओपिनियन एविडेंस। इस जजमेंट का नाम देख सकते हैं आप, AIR 1973 SC 659। दूसरी जजमेंट है, द मेडिकल opinion by itself, however, does not prove or disprove the prosecution case. It is merely of advisory character. AIR 1988 Supreme Court 1158. Medical experts' opinion is not always
फाइनल एंड बाइंडिंग। जो लॉ है वो ये है, वेयर देयर इज अ ग्लेरिंग इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द डायरेक्ट एविडेंस एंड द मेडिकल एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द एंटायर प्रोसिक्यूशन केस, दैट इज अ मैनिफेस्ट डिफेक्ट इन द प्रोसिक्यूशन केस। प्यारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1977, Supreme Court 2274. In the instant case, the prosecution evidence showed that at 3 separate blows were given to the deceased. The medical officer who informed the post-mortem examination found only one wound and noted the nature and dimensions of the wound. He opined that wound found by him could not be the result of 2 simultaneous blows. It was found that in the ordinary course of human events and experience also, it was extremely improbable, if not altogether impossible, that 3 blows simultaneously given by 3 different persons from 3 different directions with sharp-edged weapons would land with such precision, exactitude, so as to cause a single wound of such a clear-cut margins and such dimensions and other characteristics as those of the external wound found by medical officer on the head of the deceased. The Supreme Court held that version of the prosecution witness with regard to this vital fact was inherently improbable and intrinsically incredible. The ocular account of the occurrence was falsified by the medical evidence. The accused were acquitted. If the evidence of the witnesses for the prosecution is totally inconsistent with the medical evidence, that is a most fundamental defect in the prosecution case, and unless reasonably explained, it is sufficient to discredit the entire case. AIR 1975, Supreme Court 1727. ये भी लॉ है, unless the medical evidence completely rules out the prosecution story, the oral evidence, if otherwise reliable, cannot be rejected. Judgment ये भी है, if the medical evidence is found to be totally inconsistent with ocular evidence on a given set of facts, it would be permissible for the court to reject the ocular evidence. As far as the facts of the present case are concerned, as pointed out earlier, the inconsistency between ocular and the medical evidence is of a minor nature, and we do not think it proper to reject the evidence of these 2 eyewitnesses on that score. ये अगर minor inconsistency है तो फिर वो reject नहीं करा जाएगा ocular evidence को. कुछ और जजमेंट है मेडिकल एविडेंस वर्सेस ऑकुलर एविडेंस पे। इन राम नारायण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1975 for SCC 497, this court held that where the evidence of the witnesses for the prosecution is totally inconsistent with the medical evidence or the evidence of the ballistic expert, it amounts to a fundamental defect in the prosecution case, and unless reasonably explained, it is sufficient to discredit the entire case. Where the eyewitness's account is found credible and trustworthy, a medical opinion pointing to alternative possibilities cannot be accepted as conclusive. Last or final, thus the position of law in case where there is a contradiction between medical evidence and ocular evidence can be crystallized to the effect that though the ocular testimony of a witness has greater evidentiary value while vis-a-vis medical evidence, when medical evidence make the ocular testimony improbable, that becomes a relevant factor in the process of evaluation of evidence. However, where the medical evidence goes so far that it completely rules out all the possibility of the ocular evidence being true, the ocular evidence may be disbelieved. यही सारा लॉ है। तो दोस्तों, मैंने आपको जजमेंट्स के थ्रू दिखाया कि जो मेडिकल एविडेंस होता है वो कोरोबरेटिव टाइप ऑफ एविडेंस होता है। अगर डॉक्टर कोर्ट के अंदर आके कोई ओपिनियन दे रहा है तो इसका मतलब वो आई विटनेस नहीं हो गया, वो तो सिर्फ ओपाइन कर रहा है कि भाई मेडिकली ऐसे पता चला कि इसको इंसाइज वुंड था या एक इंजरी थी या इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या था और इसकी डेथ कितने बजे हुई थी। इंजरीज जो है पोस्टमार्टम के बाद है, एंटीमार्टम के बाद मतलब एंटीमार्टम है इंजरीज, तो यही सारी चीजें बताती है। अपने आप में एक्सक्लूसिवली कंक्रीट पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता, क्योंकि आप देखिए अगर किसी के हाथ पे चोट लगी हुई है, नील पड़ गया, तो वो 100 चीजों से हो सकता है। आदमी खुद गिर गया या खुद को इंजरी मार दी, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हो, तब भी वो निशान आएगा। कोई अपने आप को खुद मारेगा तो भी वही निशान आएगा। गिर गया तब भी नील पड़ेगा, या दूसरे ने मुक्का मारा तब भी नील पड़ेगा। तो एक तरह से कोरोबरेटिव टाइप ऑफ एविडेंस होता है। एक्सक्लूसिवली बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस वो नहीं उसको कह सकते, पर हाँ वो कोरोबरेटिव होता है कि अगर किसी ने बताया उधर निशान पड़ा हुआ है तो कोर्ट कहती है कि भाई ये एविडेंस जो है मेडिकली भी वो यही चीज बता रहा है। तो इसलिए दोनों को मिलके
एक एविडेंस स्ट्रांग हो जाता है केस के अंदर। तो लेकिन अगर डिफरेंस आ जाता है दोनों के बीच में कि ओकुलर एविडेंस अलग बता रहा है, मेडिकल एविडेंस अलग बता रहा है, तो फिर ओकुलर एविडेंस की टेस्टिमनी होती है वो कमजोर हो जाती है, इसमें एक्विटल के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए आप जो डॉक्टर को भी क्रॉस एग्जामिनेशन करते हो और उसके अंदर कमियां निकालने की कोशिश करते हो, ये निकालने की कोशिश करते हो कि ये जो ऑकुलर एविडेंस बताया है इसने ऐसे इनफैक्ट नहीं हुआ, मेडिकल एविडेंस में फर्क चीज दिख रही है, यही आप क्रॉस एग्जामिनेशन भी करते हो डॉक्टर साहब से। तो यही मेरा आज का वीडियो था, मैंने यही बताने की कोशिश करी थी आपको। हाँ, डॉक्टर को कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं और जो है उनके क्या क्वेश्चन होते हैं, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी। और अभी फिलहाल का मेरा वीडियो आज इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। धन्यवाद।